कि अगर केजरीवाल जी का कोई विधायक पार्षद आपसे वोट की अपील करने आए तो मेरा एक सवाल जरूर कर लेना कि जब कोरोना के दौरान इतनी बड़ी महामारी आई थी, सबसे ज्यादा सेवा की जरूरत उस टाइम पे थी, दिल्ली को सबसे ज्यादा जरूरत उस समय थी। उस टाइम न गली मोहल्ले में उनका कोई कार्यकर्ता दिखाई दिया, न केजरीवाल जी खुद दिखाई दिए, न उनका कोई विधायक पार्षद दिखाई दिया। मैंने कहा कि बताइए बेटा क्या चाहिए। बोले कि दीदी मेरे को एक हेल्प यही चाहिए कि मेरे पापा है ना पहले रात को दारू पीते, लेकिन जब से केजरीवाल जी ने ये गली मोहल्ले के अंदर जो दारू के ठेके खोल दिए, एक के साथ एक फ्री किया है ना, मेरे पापा दिन रात दारू पीते, मेरी माँ को पीटते, हम भाई बहनों को पीटते और घर से बाहर पूरा दिन रात हमें गुजारना पड़ता है। हमारा जीवन दुभर हो रखा है, तो ये दारू के ठेके बंद करवा दीजिए। अब ये बताइए कि मस्जिद के अंदर जो इमाम हैं उनको तो वो क्या नाम है तनख्वाह दे रहे हैं। हमारे हिंदू पंडितों ने क्या गुनाह किया है कि जब से एमसीडी के चुनाव की घोषणा हुई है, केजरीवाल जी दिल्ली में किसी को नजर आए हैं क्या? नहीं आए हैं। कि अब की बार जो है एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताएंगे और मौका देंगे। क्या कहेंगे अभी पिताजी, दिल्ली चुनाव को कैसे देख रहे हैं? देखिए दिल्ली चुनाव के अंदर जो माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही दिखाई दे रहा है, जहां भी मैं गई हूं। और एक ही चीज मेरे सामने आई है कि केजरीवाल जी के बारे में जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमने ये विकास कर दिया, वो विकास कर दिया, धरातल पे कोई विकास ही नहीं हुआ है। अगर उन्होंने वास्तव में कहीं विकास किया है तो उन्होंने एक के साथ एक दारू की बोतलों का जरूर विकास किया है, सभी घरों को बर्बाद करने का विकास किया है, माताओं बहनों को के मान सम्मान को खराब करने का उन्होंने विकास किया है, या फिर सत्येंद्र जैन जी की जेल के अंदर मसाज हो रही है तो ये विकास उन्होंने करवाया है। और बाकी आप भी देख रहे हैं कि धरातल पे 8 साल के अंदर उन्होंने उनके पास गिनवाने के लिए या उनके विधायक के पास गिनवाने के लिए कोई एक भी विकास का कार्य नहीं है। मैडम आप रेसलर रही हैं, आम आदमी पार्टी को क्या धोबी पिछाड़ देंगे इस बार? बिल्कुल देखिए धोबी प्रचार देने के लिए ही पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है लगी हुई है और लोगों का काफी जन समर्थन मिल रहा है सभी को। अभी धर्मवीर जी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं, तो अभी आप फील्ड में भी घूमे होंगे, वार्ड में घूमे होंगे, तो कैसा जनता का रिस्पांस आपको देखने को मिला? बिल्कुल देखिए मैं 4-5 वार्ड में मैं अब तक जा चुकी हूँ और नवादा वार्ड पार्टी की तरफ से जो मुझे देखने को नवादा वार्ड रिंकू गहलोत जी का मुझे मिला है। और जहाँ भी मैं 4-5 जगह गई हूँ तो मुझे तो एक तरफा मतलब माहौल नजर आया है। आम आदमी पार्टी का कहीं झंडा डंडा तक मुझे नहीं दिखाई दिया, तो लोग मन बुना चुके हैं कि अब की बार जो है एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताएंगे और मौका देंगे। हरियाणा की फायर ब्रांड नेता आपको कहा जाता है, नेत्री कहा जाता है, आप प्रचार में जहाँ भी जाती हैं तो लगभग ये तय हो जाता है कि जीत पक्की है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा, तमाम जगहों पर आप जा रही हैं, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? देखिए ये तो लोगों का प्यार है, समर्थन है और लोग इस चीज पे विश्वास करते हैं। हम जो जाते हैं जनता के बीच अपने विकास के कार्य लेके जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धियां हैं वो लेके हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता मानती है कि हमने जो विकास किए हैं वो केजरीवाल जी की तरह झूठे सिर्फ खोखले प्रचार नहीं बल्कि हमने धरातल पे काम किया है। हम प्रचार ना कर अगर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां लेके लोगों के बीच में जाते हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं दिल्ली का लाडला हूँ, मुझे सब प्यार करते हैं, मैंने लिख करके दे दिया इस बार जो है कि एमसीडी में हम ही जीतेंगे। अच्छा एक चीज मैं दिल्ली की जनता भी जानती है, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जब से एमसीडी के चुनाव की घोषणा हुई है, केजरीवाल जी दिल्ली में किसी को नजर आए हैं क्या? नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं? इसीलिए नहीं आए हैं क्योंकि दिल्ली की जनता उनसे सवाल करेगी कि कोरोना के दौरान जब इतनी बड़ी महामारी थी, न केजरीवाल जी कभी घर से बाहर निकले और न उनके कोई विधायक या उनका कोई पार्षद गली मोहल्ले के अंदर नजर आए। दूसरी चीज सवाल ये भी करेंगे लोग कि उन्होंने गली गली के अंदर जहाँ पे स्कूल खोलने चाहिए थे, स्टेडियम खोलने चाहिए थे, उन्होंने दारू के ठेके खोल दिए हैं। तो दिल्ली की जनता उनसे सवाल करेगी और सवाल के साथ उन लोगों को जवाब भी देगी, इसलिए वो दिल्ली के अंदर नजर नहीं आ रहा है। मैडम लास्ट क्वेश्चन है, बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि बीजेपी जो है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है क्या? देखिए ये तो राजनीति केजरीवाल जी कर रहे हैं। अब ये बताइए कि मस्जिद के अंदर जो इमाम हैं उनको तो वो क्या नाम है तनख्वाह दे रहे हैं। हमारे हिंदू पंडितों ने क्या गुनाह किया है? अगर हिंदू और मुस्लिम की राजनीति नहीं करनी, अगर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की राजनीति करती है और सबका साथ लेके, अब कोरोना के दौरान आपने देखा होगा अगर पूरे देशवासियों को वैक्सीन लगी है,
फ्री में वैक्सीन जो लगाई है वो भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है। उन्होंने ना हिंदू मुस्लिम देखा, न सिख ईसाई देखा, पूरे देशवासियों को देखा है और उनको वैक्सीन लगवाई। अगर फ्री का अगर राशन किसी को दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं देखा कि वो किस समुदाय का है, किस धर्म से आता है, किस समुदाय से आता है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास की जो वादा किया है वो सबको साथ लेके चल रही है और सबका विकास कर रही है। बबीता जी, एक सवाल हो रहा है क्योंकि अभी जो है कि सेंटर के अंदर जगह एमसीडी आ गई है, कहीं ना कहीं जनता को जो है कि अब नया नगर निगम मिल गया, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अब जो फंड है सीधा सेंटर से आएगा। बिल्कुल, देखिए जो कि एमसीडी का जो बजट था वो लोग जब भारतीय जनता पार्टी सरकार थी तो हमारे जो पार्षदों को थे उनको जो बजट दिया नहीं जाता था, इसलिए केजरीवाल जी की जो ये झूठ की राजनीति और जो ये प्रोपगंडा फैला रहे हैं, तो उस प्रोपगंडे से और झूठ की राजनीति से निकालने के लिए क्षेत्र का विकास हो, लोगों का विकास हो, ये विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये कदम उठाया और लोगों को ये कदम भी बहुत काफी भारा है। धर्मवीर जी, आप बता दीजिए, अब आप क्या मान करके चल रहे हैं? जीत का मार्जिन बता दीजिए, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जीत तो पक्की है, मार्जिन तय करना है बस अब तो। मैं पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि मैं आपके माध्यम से अपनी पूरी जनता से जुड़ रहा हूँ। आज जो केजरीवाल झूठे वादे कर रहा था, हर लोगों ने उसकी पोल का पता लग गया है। जैसे वो झूठे वादों में ये कह रहा था कि मैं स्कूल खोलूँगा। हमारा पहला ऐसा वार्ड है जहाँ पे कोई भी स्कूल, कोई भी सुविधा नहीं की, ना रोड बनाए गए हैं और हमारी एमसीडी के द्वारा एमसीडी के स्कूल भी की नई बिल्डिंग भी बनाई गई है। कोरोना काल में हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने यहाँ के देवतुल्य जनता के साथ मिलके लोगों की सेवा की है। जहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुँचने थे वहाँ पहुँचाए गए, जहाँ पर सैनिटाइज करना था वहाँ सैनिटाइज, जहाँ भोजन पहुँचाना चाहिए था वहाँ भोजन पहुँचाया। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो विधायिका यहाँ पे रही है उसको ना तो यहाँ पे वो इतने दिनों में जब कोरोना काल था कोई दिखाई दिया, ना उसका कार्यकर्ता कोई दिखाई दिया। इसलिए जनता उसी को समर्थन कर रही है जो धरातल पे काम कर रहा है। धरातल में भारतीय जनता पार्टी अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं और यहाँ की जनता के साथ मिलकर धरातल पे काम कर रही है और जनता का भरपूर प्यार और सहयोग मिल रहा है और भारी मतों से हम विजय होने जा रहे हैं। पहले 5,000 5,500 से जीतते थे, अब की बार 8-10 हज़ार रुपए से भारी बहुमत से हम जीत रहे हैं। मैडम, आप पहुंची है, अपील क्या रहेगी दिल्ली की जो लोग हैं, जो वार्ड के वासी, उनसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं वार्ड के वासियों से और पूरी दिल्ली की जनता से मैं आग्रह करूंगी कि ये फ्री के चक्कर में झूठ के प्रोपगंडे का जो केजरीवाल जी ने फैला रखा है, जबकि गिनवाने के लिए उनके पास एक भी विकास का कार्य नहीं। मैं ये कहूंगी कि अगर केजरीवाल जी का कोई विधायक पार्षद आपसे वोट की अपील करने आए तो मेरा एक सवाल जरूर कर लेना कि जब कोरोना के दौरान इतनी बड़ी महामारी आई थी, सबसे ज्यादा सेवा की जरूरत उस टाइम पे थी, दिल्ली को सबसे ज्यादा जरूरत उस समय थी, उस टाइम न गली मोहल्ले में उनका कोई कार्यकर्ता दिखाई दिया, न केजरीवाल जी खुद दिखाई दिए, न उनका कोई विधायक पार्षद दिखाई दिया। जब उस समय पे अगर वो सेवा नहीं कर सकते, वो दिल्ली की जनता का कभी भी भला नहीं कर सकते। और दूसरी एक चीज कि एक सवाल उसके साथ और जोड़ देना कि उनसे पूछना कि जो घरों में हर गली मोहल्ले में दारू के ठेके खोले हैं, उनकी जगह अगर कोई एक स्कूल उन्होंने खोला हो 8 साल के अंदर, एक कॉलेज उन्होंने खोला हो या कोई नया स्टेडियम उन्होंने बनवाया हो, तो उसका जवाब दे दे। दिल्ली की जनता जान चुकी है। अब ये सिर्फ झूठे और खोखले प्रचार नहीं चलेंगे। अब जनता आपने शराब की बात कर दी, पिंक बार खोलने की कोशिश की गई थी। जी हाँ जी, महिलाओं के लिए पिंक बार खोलने की कोशिश। देख वही तो मैंने कहा कि मैं एक किस्सा बताती हूँ, शायद दिल्ली की जनता भी उसको समझेगी और उसके बाद शायद आपका ही फैसला रहेगा दिल्ली की जनता का। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, मैं ऐसे ही शाम के टाइम पे 7-8 बजे एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। एक 7-8 साल का बच्चा मेरे पास आया, बोला दीदी मुझे एक हेल्प चाहिए। मैंने सोचा पता नहीं बच्चे को पढ़ाई के लिए और कुछ वैसे कुछ चाहिए होगा। बच्चे ने कहा, मैंने कहा कि बताइए बेटा क्या चाहिए। बोले कि दीदी मेरे को एक हेल्प यही चाहिए कि मेरे पापा है ना पहले रात को दारू पीते हैं, लेकिन जब से केजरीवाल जी ने ये गली मोहल्ले के अंदर जो दारू के ठेके खोल दिए, एक के साथ एक फ्री किया है ना, मेरे पापा दिन रात दारू पीते हैं, मेरी माँ को पीटते हैं, हम भाई बहनों को पीटते हैं और घर से बाहर पूरा दिन रात हमें गुजारना पड़ता है, हमारा जीवन दुभर हो रखा है। तो ये दारू के ठेके बंद करवा दीजिए। तो ये मैं दिल्ली की जनता से आग्रह करूंगी कि इस फ्री के चक्कर में ये एक के साथ एक जो फ्री की है, ये हमारे घरों को बर्बाद कर रहा है। सिर्फ महिलाओं के आत्म सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाया है, हर बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, जो कि हमारे देश का भविष्य है। और ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे देश के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करे, माँ बहनों की मान सम्मान को कोई ठेस पहुंचे।